हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्लान हो सकता है, कहां पर हम बाय और सेलिंग का व्यू बना सकते हैं, कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे जहां पर मार्केट आपका सपोर्ट या रेसिस्टेंस ले सकता है और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट की ओर चलते हैं और आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी आपके सामने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले पुराना थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि हमने क्या डिस्कस मतलब किया था, पहले क्या एनालिसिस किया था और मार्केट में यहाँ पर क्या बनता हुआ हमें देखने को मिला है ना। तो वो यहाँ पर देख लेते, लेवल्स देखो वही है जो हमने आपको 18 तारीख को 19 तारीख के लिए मतलब जो लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे वही लेवल्स है, बिल्कुल भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं की है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो फिर आपको यहाँ पर पता होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मार्केट को देखते हुए मतलब चार्ट को देखते हुए और यहाँ पर जो अभी फिलहाल इस मतलब मार्केट में जो गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि कुछ भी मार्केट यहाँ पर कर रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना कुछ भी चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब लोगों ने यहाँ पर क्या क्या एक्सपेक्टेशन बना के रखी थी, रखी होगी नहीं परंतु बना के रखी थी कि भाई साहब मार्केट यहाँ पर अभी क्रैश हो जाएगा। अमेरिका ने उधर जाके बम फोड़ दिए, 3 हमले मतलब 3 जगहों पर आप बड़े बड़े हमले कर दिए हैं जहाँ पर न्यूक्लियर एक्टिविटी की जा रही थी ईरान की ओर से। जो मतलब वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे न्यूक्लियस को लेकर, है ना, वहाँ पर अभी अमेरिका इन्वॉल्व हो चुका है। वहाँ पर ईरान ने धमकी दे दी है कि हम वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद करने जा रहे हैं और उनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है। ये सारी खबरें यहाँ पर चल रही थी। 18 तारीख को मैं क्या बोल के गया था आपको कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा हो आपको चलने देना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर बिलीव करना, क्योंकि ये मार्केट नहीं है उस प्रकार का अभी के जहाँ पर मतलब आप न्यूज़ के भरोसे या डेटा के भरोसे यहाँ पर चलोगे। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली क्या कहा था, न्यूज़ अभी बहुत सारी तैर रही है, कोई भी कंफर्मेशंस नहीं है, अचानक से ओवरनाइट यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ट्रम्प है व्यापारी मानस और वो ट्रेडर भी है, तो ये चीज़ आप मत भूलना कि उसकी भी पोजीशन से बने रहती है मार्केट के अंदर, तो वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं करेगा कि मतलब समझ लो ना, अगर करेगा तो मतलब वो आपको पता के नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। तो वो मैंने आपको कहा था कि उस चीज़ से यहाँ पर दूर रहना और सिर्फ यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पर ही काम करना। और यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला, क्या मार्केट अभी भी हमारे लेवल्स के अंदर काम कर रहा है? जी हाँ, वहीं उसी के अंदर ही काम कर रहा है ना, कहीं पर बाहर जाता हुआ देखने को नहीं मिला। एक दिन यहाँ पर ब्रेकआउट आया, दूसरे दिन यहाँ पर घुस गया, क्यों घुसा? ये सारा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेलिटीज मतलब जो क्या क्या हो सकता है, कहाँ से मूव सकता है, कहाँ तक ये कंटिन्यू कर सकता है, वो सारा कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, है ना। मैंने आपको डिटेल्स में बताया था, अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। हमने पिछले दिनों यहाँ पर क्या चर्चा की थी कि देखो मार्केट में एक यहाँ से मतलब शार्प फॉल हमें देखने को मिला, हालांकि मतलब जो इसका रेसिस्टेंस एरिया था उसको ब्रेकआउट किया और उसके लिए अभी ये सपोर्ट था, मतलब एक बड़ा पहले ब्रेकडाउन देखने को मिला। और दूसरे दिन यहाँ पर युद्ध के चलते जो इजराइल ईरान का यहाँ पर युद्ध हुआ उसको चलते एक बड़ा गैप डाउन हुआ। ठीक है, तो इतने बड़े फॉल के बाद मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कहा था कि मार्केट में, चलो वो फॉल के बाद वो मतलब मार्केट में एक फॉल आया न्यूज़ के चलते जो भी हो, परंतु हमें यहाँ पर टेक्निकल वाइज अगर मैं आपको देखूँ तो मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट पे ओपन हुआ है और सपोर्ट के बाद ये फिर से हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। तो ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है वो उसके पीछे का मैंने आपको रीजन लॉजिक मैंने बताया था कि मार्केट में चलो यहाँ से अगर टॉप टू बॉटम अगर हम 50 रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो हम पहले क्या करेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से भी रिकवर हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा क्या। तो मैंने आपको सिंपली कहा था कि कोई भी लेवल आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, सिंपल मैं आपको कहूंगा कि टेक्निकल बेसिस पर ही काम करना है और टेक्निकल बेसिस पर ही हमें यहाँ पर चलना है। मैंने आपको प्राइस एक्शन सिंपल यहाँ पर समझाया था कि कोई भी हम लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो हम वहाँ पर सिंपल क्या करते हैं कि मान लो कि कोई भी लेवल
यहाँ पर मतलब रेसिस्टेंस था, इसने ब्रेकआउट दिया, तो हम ट्रेड प्लान कैसे करते हैं नॉर्मली, जो आपको शुरुआत में सिखाया जाता है कि कोई भी लेवल ब्रेकआउट हुआ तो हम सिर्फ उसका रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, रिट्रेसमेंट के बाद अगर वो कंटिन्यूएशन करता है तब जाके हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। या तो फिर मतलब जो भी हो कि ब्रेकआउट आया तो हम एक पुल बैक के लिए वहाँ पर इंतजार करते हैं, और मोस्टली यहाँ पर आता है, आपको यही सिखाया जाता है। मैंने उसी बेसिस पर ही यहाँ पर आपको यही कहा था कि ये जो गिरावट आई है तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, और उसी बेसिस पर ही हमें यहाँ पर मतलब इस एरिया से मैंने आपको कहा था कि उसी बेसिस पर ही हमें यहाँ से लॉन्ग साइड करना चाहिए, ठीक है। कहाँ तक करना चाहिए वो भी मैंने आपको सजेस्ट तो नहीं परंतु एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट आपका ये 50 से मतलब जो 60% वाला जो रेशियो है गोल्डन जोन जिसे हम कहते हैं कि वहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकता है, और वहाँ से फिर से हो सकता है अगर इसको डाउन साइड कंटिन्यू करना होगा तो वहीं से ये रिजेक्शंस लेके नीचे की साइड चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्या हो सकता है, मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है मार्केट को अगर यहाँ से डाउन साइड के लिए जाना है तो वो रिट्रेसमेंट लेगा 50 या 60% या गोल्डन जोन तक ही आएगा, वहाँ से रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से कुछ इस प्रकार से ब्रेकडाउन करके नीचे मतलब चला जाएगा फिर, ठीक है। ये मैंने आपको एक सिनेरियो ये समझाया था, अगर मार्केट को यहाँ से फिर से अगेन उसको अपर साइड के लिए कंटिन्यू करना है, नीचे नहीं जाना है चलो, तो वो क्या कर सकता है, हो सकता है मतलब वो फिर क्या कर सकता है कि मार्केट अभी यहाँ से एक जो हमें अप मूव दिखा, उसके बाद मतलब मार्केट तो मैंने उस दिन भी आपको मैंने कहा था कि मार्केट आपका कुछ ऐसे ही सीधा नहीं चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं ये 60% जो इसका जो गोल्डन जोन रेशियो बैठ रहा है वहाँ से फिर से एक रिजेक्शंस लेगा, और फिर ये हल्का फुल्का नीचे आएगा, और ये जो अप मूव आया है उसका एक रिट्रेसमेंट दिखाकर फिर से वो यहाँ से मतलब स्ट्रक्चर चेंज करके, मतलब जो पहले यहाँ पर दिख रहा था हायर हाई हायर लो है, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, यहाँ से लोअर हाई बनने की कोशिश, मतलब हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया, ठीक है। अगर इसको डाउन साइड के लिए जाना होगा तो हमें ट्रेंड कंफर्म कब होगा, मैंने आपको उस दिन क्या कहा था कि ट्रेंड कंफर्म कब होगा, कि हम कब वैलिड गणते हैं कि जब किसी ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट के बाद वो मतलब कंटिन्यूएशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम कब काउंट करते हैं उसको कि ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट आया, और जो भी इसने स्विंग हाई बनाया उसका ब्रेकआउट करता है, तब जाके हम मानते हैं हाँ ये ट्रेंड अब कंटिन्यू कर सकता है, चांसेस ज़्यादा मतलब वो कंफर्म कर देता है मूवमेंट को, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर भी मैंने आपको वही कहा था कि नीचे आया ये रिट्रेसमेंट लेगा, और जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हमें ये नहीं मानेंगे कि हाँ ये अब यहाँ से डाउन साइड के लिए निकल रहा है, परंतु हाँ ट्रेड सेटअप बनाएंगे कि यहाँ पर चलो आया ये 60% ये जो गोल्डन जोन है वहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो वहाँ से हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, परंतु कैसे, मैंने आपको कहा था भाई स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये डाउन साइड का रिट्रेसमेंट काउंट किया था उस टाइम मैंने आपको ये लॉन्ग साइड का भी रिट्रेसमेंट काउंट करके यहाँ पर मैंने लेवल्स दिए थे, पुराना चार्ट शायद वो लेवल्स यहाँ पर थोड़े बहुत हट हट गए, परंतु ये जोन मैंने आपको दिया था कि हो सकता है मार्केट आपका ये 50% तक ही यहाँ तक नीचे आएगा, और फिर यहाँ से वो स्ट्रक्चर अपना चेंज करके ऊपर भी निकल सकता है। तो मतलब आपको मैंने एक जोन बना के दिया था कि ये और ये उसके बाहर ये ऊपर नीचे नहीं निकलता है तब तक आपको कोई बड़ा बायस नहीं बनाना है, चाहे कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी यहाँ पर डेटा यहाँ पर जनरेट हो रहा हो, ऑप्शन चेन हो जो आपका ओ आई आपको जो कहता है वो आपको उसके बहकावे में नहीं आना है। क्लियर साफ मैंने मना किया था, है ना। मैंने आपको कुछ ऐसा ही बना के दिया था ना कि यहाँ पर या तो फिर ये ऐसा कुछ करेगा, ठीक है, या तो फिर ये यहाँ से मतलब चलो इसको रेड कलर करके दे देते ताकि आपको ट्रेंड समझ में आ जाए, या तो फिर ये मान लो नीचे नहीं जाना इसको अपर ट्रेंड ही कंटिन्यू करना है, तो ये हो सकता है यहाँ से कहीं इस प्रकार से घूम के फिर ऊपर निकल सकता है। क्या मैंने आपको उस दिन ऐसा ड्रॉ करके दिखाया था क्या, वो अभी कौन से दिन का एनालिसिस वीडियो था मुझे याद नहीं है, परंतु आप जाके देख सकते हो। ये मेरे ख्याल से हम ये 2 दिन में कहीं मैंने डाला हुआ था, वो पूरा समझाया था, आप जाके मैंने आपको कहा था कि सिंपल हम स्ट्रक्चर बेसिस और टेक्निकल बेसिस पर ही यहाँ पर काम करेंगे। और यहाँ पर अभी फिलहाल आपको क्या दिखता हुआ मतलब बनता हुआ देखने को मिल रहा है क्या, एक ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है क्या, है ना। कमेंट में आप हाँ या ना लिखते रहो, ठीक है, आपको बताना है कमेंट में। अगर मैं कुछ भी गलत यहाँ पर बोल रहा हूँ तो आपको मुझे बताना है कि नहीं भाई साहब आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, तो अभी चलते हैं सिंपल, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
लेवल्स यहाँ पर सीधे साधे अभी डायरेक्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब आगे ज़्यादा मतलब चर्चाएं नहीं करनी, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कल के प्लानिंग के लिए लेवल्स की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर लगा हुआ है। स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आप यहाँ पर समझ गए हो कि मार्केट में क्या बनने जा रहा है, परंतु मैंने आपको क्या कहा कि जब तक वो कब तक काउंट नहीं कर, चलो ब्रेकआउट तो आ गया है, रिट्रेसमेंट भी इसने ले लिया, परंतु जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, चलो इसने मतलब आया, रिट्रेसमेंट लिया, ब्रेकआउट भी दे दिया। ठीक है, ब्रेकआउट भी दे दिया। अभी यहाँ पर जो डबल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे थे, यहाँ पर कहाँ पर आपका ब्रेकआउट आया, फिर रिट्रेसमेंट आपका यहाँ पर हुआ, ये ब्रेकआउट आया और ये रिट्रेसमेंट, सॉरी ये हुआ था, मैं यहाँ पर आपको गिना दिया। अब ये रिट्रेसमेंट हुआ, अब ये वैलिड कब काउंट होगा, जब ये ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तब। तो अब मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और लेवल भी आपको, ओवरऑल जोन भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आपको बाइंग के लिए सोचना चाहिए, कहाँ पर आपको सेलिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं ज़्यादा कुछ खास लेवल छेड़छाड़ नहीं करूँगा आज, मतलब वही लेवल्स के बीच में काम करेंगे, इसलिए मैंने आपको पिछले दिन भी 20 तारीख को, मतलब समझ रहे हो ना, आज मंडे के लिए आपको कोई वीडियो डाला नहीं था, क्योंकि देखो उसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर काम कर रहा था। हालांकि देखो मार्केट अभी रेंज से मुझे याद आया, ये हम सिर्फ इतना सा डेटा देखते हुए प्लान कर रहे, बाकी अगर हम ओवरऑल देखने जाए तो इसका अभी भी ये रेंज के अंदर बना हुआ है, समझ रहे हो ना निफ्टी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मत भूलना, तो मतलब मत भूलना, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब तक आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता, मैंने आपको जैसे कि अभी कहा ना कि ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं करेगा। तो आपको ये देखना होगा कि जल्दबाजी नहीं करना है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बार बार क्यों कर रहा हूँ, कि आप यहाँ पर भूल ना जाओ भैया, ट्रैप ना हो जाओ, क्योंकि फिर अचानक से अभी एक दो ट्वीट आ जाएंगे या कहीं न्यूज़ से आपको मिल जाएगा कि भाई फिर से ये ऐसा वहाँ हो गया फलाना ढिंकाना, तो फिर आप मतलब फिर से बहक जाओगे, तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो अभी तक ये चल रहा था अपना, अब क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स क्या रह सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिल रही है, 24,958। ठीक है, वो हमारी क्लोजिंग है, उसके हिसाब से मैं अगर आपको कहूँ सपोर्ट आपका कौन सा 24,933 का ये ब्रेक डाउन करता है, तो ही आपको वहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है, प्लान करना है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 24,845 देखने को मिलेगा और नीचे 24,700 तक नीचे फिर जा सकते हैं। सेकंड सपोर्ट आपको वो देखने को मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा फिर से, क्योंकि वहाँ पर ये जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हो रही है, वहाँ पर फिर से अगेन स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होने, अगर मान लो ये ऊपर कंटिन्यू नहीं करता है तो यहाँ से फिर से ये नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगेन आपका मान लो ये ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है फुल एंड फाइनल, फिर अगेन इसके बाद फिर मतलब नया ट्रेड ढूंढा जा सकता है, मतलब यहाँ से फिर हो सकता है इस प्रकार ब्रेकआउट दे के चला जाए, या तो फिर यहाँ से एक नया ब्रेकआउट हमें देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारा नीचे के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये आपके पास समझ में आ गया। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पर चार्ट के ऊपर लगे हुए हैं, फिलहाल जितना एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है वहाँ तक की हम सोचते हैं। हाँ ठीक है, बाकी यहाँ पर 24,600 भी है, वो आप चार्ट के ऊपर है, यहाँ पर लगा हुआ, आप देख लेना। ठीक है, पुराने ही लेवल से, तो ज़्यादा यहाँ पर बोल के वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। ठीक है, रेसिस्टेंस की अगर बात करूँ तो 25,025 हमने, सॉरी 25,025, हाँ ये हमारा रेसिस्टेंस रहेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें लॉन्ग साइड के लिए प्लान नहीं करना है। लॉन्ग साइड मतलब ये इंट्राडे में प्लानिंग कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल जो ऑप्शन सेलर्स है, जो थोड़े से स्विंग ट्रेडर या जो ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं, वो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर समझाया उसी प्रकार आपको ट्रेड मतलब लेके चलना है। जो अगर आप मतलब BTST ये वगैरह लेके जाना चाहते हो, होल्डिंग वोल्डिंग वाले ट्रेड, तो उसके बाद आपको मोमेंटम में कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रेकआउट पॉइंट, इमीडिएट रेसिस्टेंस, इसके बाद आपको फर्स्ट रेसिस्टेंस 25,120 और उसके बाद आपका 25,200 का देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कि एक ऑल टाइम, हाँ नहीं ये स्विंग हाई है यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट
ओपन हो जाएंगे अपना 25,300, और 300 के बाद फिर थोड़ा सा बड़ा सा स्पेस है, ठीक है, 600 के आसपास वो अभी है, परंतु आप नोट करके रखो, अचानक से कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ अगर आ जाता है तो फिर थोड़ा मतलब समझ लो ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेना सही रहता है, मतलब कभी कभार ये चीज़ है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। और दूसरा यहाँ पर क्या देखा जा सकता है, कुछ नोटिस किया जा सकता है कि जैसे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन था ब्रेकआउट, एक नया ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से बना के चल सकते हैं कि मतलब इसका समझ रहे हो ना, रेफरेंस आपको मिल सकता है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ ही चलना सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, मतलब अगर ट्रेंड लाइन का मैं रेफरेंस देना चाहूँ, हाँ ठीक है ना, वही सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब अगर ये सपोर्ट पे आया तो हो सकता है अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके भी ये ऊपर कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ने भी सपोर्ट मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट किया है 1 आवर का है तो 15 मिनट पे कुछ भी हो सकता है, बड़ी सी कैंडल एक बना के मतलब वहीं से ये रिवर्स कर सकता है। और 1 आवर पे तो आपको एक वीक वाली कैंडल देखने को मिल सकती है, 5 मिनट पे 15 मिनट पे ये कुछ भी, मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारी कैंडल देखने को मिलेगी, परंतु 1 आवर पे एक बड़ी वीक वाली कैंडल रिजेक्शन, मतलब आपको ये सपोर्ट देता हुआ भी देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये देख लेना, ठीक है। आप अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में भी देखो अभी तक मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस कोई किया नहीं है, जो पिछला एनालिसिस वीडियो में हम जो डिस्कस करके गए थे वही यहाँ पर पड़ा हुआ है। और देखो क्या ड्राइंग लगी हुई है, क्या उसी प्रकार यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला क्या, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट, यहाँ से तो नीचे चलो गया ही नहीं, क्योंकि ये दोनों वही सेम स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लगा के आपको मैंने बताया था, ये 60% का, इसलिए मैंने आपको हमने यहाँ पर जोन दिया था, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ। अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना है तो ये लेवल्स क्या है, हमने यहाँ पर मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि यहाँ तक आके फिर ये उस वही जोन है ना जहाँ से हमने, देखो क्या ड्राइंग मैंने आपको बना के दी हुई है, और मार्केट कहाँ से क्या घूम रहा है, एग्जैक्टली क्या गोल्डन जोन से घुमा क्या, है ना, कमेंट में हाँ या ना बताओ, ठीक है। और क्या ब्रेकआउट, कहाँ तक रिट्रेसमेंट क्या है, आप यहाँ पर देख लो, क्या एग्जैक्टली परफेक्ट एनालिसिस कोई देता है क्या, एनालिसिस क्या आपको ऐसा कोई ड्राइंग बना के देता है क्या, ये मेरे को बताओ, है ना, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये चीज़। तो इसी चीज़ के लिए एक लाइक बनता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही देखते हो और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, कम से कम लाइक भी तो आप कर दिया करो। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी एनालिसिस यहाँ पर क्या होगा, लेवल्स क्या होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार हमने निफ्टी में किया वही सिनारियो यहाँ पर रहेगा। बैंक निफ्टी में देखो क्लोजिंग आपकी 56,034 की है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस रह सकता है, हालांकि स्ट्रक्चर कंफर्म चेंजिंग कब होगा, जब ये इसके ऊपर निकलेगा, ट्रेड करने लगेगा, सस्टेन करेगा, तब जाके, है ना। निकला तो ये कब था, फ्राइडे को भी था, परंतु उस दिन सस्टेन नहीं कर पाया, आज गैप डाउन ओपन हुआ और अगेन फिर से मतलब वो उसी को बढ़ावा दे रहा है, उसी स्ट्रक्चर ट्रेंड को, ठीक है। तो बाइंग के लिए आपको तभी सोचना है जब ये अपना स्विंग हाई ब्रेक करेगा, मतलब 56,200 के आसपास उसके ऊपर निकलता है, प्राइस सस्टेन करता है, वहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और फिर से अगेन हमारे पास ऑल टाइम हाई के रास्ते यहाँ से खुल सकते हैं। फर्स्ट रेसिस्टेंस आपको मैं 1 आवर के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेजर रेसिस्टेंस जो बड़ा रेसिस्टेंस आपको 56,600 का देखने को मिल सकता है, मतलब ये समझ लो कि यहाँ से ब्रेकआउट मिला, दिन भर ये हल्का हल्का करके ये यहाँ तक जा सकता है, और फिर जाके यहाँ से ये नीचे आ जाए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लॉन्ग साइड के लिए। यहाँ पर मैं चलो एक आपको लेवल्स बना के दे देता हूँ, अगर 15 मिनट पे मुझे कुछ दिखे, मोटा मोटी ये यहाँ तक जा सकता है, और सेकंड टारगेट आपका ये 800 यहाँ पर देखने को मिलेगा रेसिस्टेंस, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, फिर ऑल टाइम हाई है, उसके बाद आप देख लेना, ठीक है। ट्रेलिंग के साथ डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ, इमीडिएट आपको सेलिंग कहाँ पर देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर हम 15 मिनट पर ही है ना, यहाँ पर क्या है आपका
मार्केट यहाँ ओपन हुआ कुछ इस प्रकार से, मतलब ये स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर आपका मिडल पॉइंट बन गया। तो अब देखो आपको शॉर्ट के लिए प्लान करना है, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद मतलब कौन सा है, 55,975 ये ब्रेकडाउन करता है, वहाँ पे शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। मोटा मोटी आपको ये रेंज मतलब यहाँ तक डेलो तक आपको लेके जा सकता है। वो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट यहाँ पर अगर बीच में इसके मतलब जब तक डेलो ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको एग्रेसिव सेलिंग, हाँ थोड़ा मोटा स्कैल्पिंग वेल्पिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, डेलो के बाद मतलब ओवरऑल आप 55,700 भी वहाँ पर, हाँ वो ब्रेक करता है। ये 100 पॉइंट का एक नीचे सपोर्ट देखने को मिलेगा 55,700, और उसके बाद फिर आपके पास ये तो है ही 55,400 का। क्या यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? हाँ मिल जाएगा ना। जैसे निफ्टी में हमने प्लान किया कि एक सॉरी मैं बहुत दूर से, हाँ ये बहुत दूर वाला भी टारगेट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एक तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये हो गया है ना, ये 1 आवर के हिसाब से वैलिड होगा अगर वहाँ तक नीचे आता है तो। और 15 मिनट की अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट के हिसाब से हम एक और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ले सकते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग्स को। एनालिसिस भैया देखना, एनालिसिस तो ठीक है कुछ भी नहीं है, ये हर कोई कर सकता है, परंतु कहाँ पर हमें क्या साइकोलॉजी माइंडसेट रखना है वो समझ नहीं पाते हैं ना। ये सपोर्ट आपका यहाँ पर हो गया है। देखो अभी आपको आइडिया आ गया होगा, अगर ब्रेकडाउन के लिए मतलब दो रेफरेंस मिल जाएंगे। एक तो हो सकता है मार्केट यहाँ से मतलब लॉजिक क्या क्या लगा सकते हैं, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है उसके चलते हम यहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है कि मतलब रेसिस्टेंस ये मतलब ब्रेक हुआ, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट फेलियर हो गया, उसके चलते भी हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं कर पाया, ट्रेंड रिवर्सल अगेन। ट्रेंड रिवर्सल तो हालांकि आपका इसके नीचे ही होगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा मतलब इस स्विंग का ब्रेकडाउन के नीचे। मतलब ओवरऑल आप समझ लो ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो ये मेजर आपका रहेगा ट्रेंड कंटिन्यूएशंस के लिए। आपको अगर ट्रेंड मतलब अगर समझना है कि इसके ऊपर मतलब निकला तो आप समझ लेना अब आपको लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना है ओवरऑल, और इसके नीचे आपको शॉर्ट साइड के लिए प्लान करना है। सेम निफ्टी में यहाँ पर है ज़्यादा, यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना, ये हाई और ये स्विंग लो, ये आप समझ गए। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पर ख़त्म हो गया कि अपना एनालिसिस, हाँ ख़त्म हो गया है। तो नीचे सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा है ना। चित्र कलाकारी बहुत कुछ यहाँ पर की हुई है, परंतु वो आपके लिए कि ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं ये सारा कुछ क्यों बताता हूँ, ट्रेंड लाइन ओरिजेंटल सपोर्ट लेवल, ये किसी को जोन बना के दिखाता हूँ, किसी को यहाँ पर ड्राइंग करके दिखाता हूँ, किसी को वो 50 ट्रीटमेंट लगा के मतलब कभी वो लगा के मैं दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो किसी को वो सूट आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, किसी को ट्रेंड लाइन समझ में आ रही होगी, किसी को ये ओरिजेंटल लेवल समझ में आ रहे होंगे, किसी को बॉक्स लेवल समझ में आ रहे होंगे। क्योंकि हर एक का मार्केट में ट्रेड करने का तरीका अलग अलग रहता है, समझने का तरीका अलग अलग रहता है, क्योंकि हर एक ने कहीं से अलग अलग लोगों से सीखा होगा, खुद से सीखा होगा। तो मैं हर एक कोशिश करता हूँ कि हर एक का देखने का नज़रिए मैं यहाँ पर कवर कर पाऊँ, समझ रहे हो ना। मैं सबका यहाँ पर लॉजिक एनालिसिस जो भी तर्क बन रहा है लोगों का, यहाँ पर मैं सबका कवर पर कर पाऊँ और उनका डाउट यहाँ पर क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि देखो आजकल क्या है मार्केट में, ठीक हर कोई लेता है यहाँ पर, एनालिसिस भी हर कोई कर लेता है, परंतु उनको डाउट रहता है फिर मतलब खुद के एनालिसिस पे डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैंने सच एनालिसिस किया या गलत किया। तो वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में यही चीज़ रहता है। मैं जब सीखता था मार्केट और जो मैं खुद से एनालिसिस करना मतलब सीख गया था, स्टार्ट कर दिया था, फिर भी मुझे मेरे लेवल्स पे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, घबराता था, डर लगता था कि भैया ये सच है या गलत है। फिर मैं क्या करता था, दूसरे का एनालिसिस वीडियो लाइव स्ट्रीम जाके देखता और मैच करता उसका और मेरा लेवल्स, अगर दोनों का सही रहता तो फिर मतलब समझ रहे हो ना, फिर तब जाके खुशी होती थी, हाँ ये मैं सही हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इस चीज़ से आपको, आपका ठीक है, होता है लोगों का। ठीक है, तो ये है यहाँ पर आज का एनालिसिस। बाकी कुछ देखना रह गया क्या? हाँ ऑप्शन चेन 25,000 पे दोनों साइड मतलब समझ लो ना, जैसे जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है वैसे ही यहाँ पर आपका डेटा शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर सपोर्ट आपका पुट राइटर्स देखो बढ़ रहा है, ठीक है ना।
कि मतलब ये थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि अब कहीं ना कहीं मार्केट जो हमने यहाँ पर चार्ट के ऊपर डिस्कस किया कि नहीं अभी ये डाउन साइड के लिए नहीं जा रहा है और यहाँ से अभी ऊपर जाने के लिए तैयारियां कर रहा है ठीक है। तो उसके लिए अभी तो मतलब स्विंग हाई यहाँ पर ब्रेक करना जरूरी है, जो कि 25,000 के आसपास पड़ा है, और वहीं पर ही हमें ज़्यादा कॉल राइटिंग और ज़्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। मतलब चलो ऑप्शन चेन पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर OI डेटा देख लो। पुट राइटिंग क्या दिख रही है आपको, सब जगह यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हो क्या? धीरे धीरे यहाँ पर पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं, मतलब ट्रेंड को हो सकता है चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, या तो फिर मतलब मंथली एक्सपायरी है तो अ, हो रहा होगा कवर बवर, जो शॉर्ट कवरिंग या जो भी आप समझो, परंतु कहीं लोग ज़्यादा ना कमा ले उसके चलते धीरे धीरे आराम आराम से किया जाता है। मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ठीक है। कुछ भी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी मतलब ये जो इन लोगों की हो सकती है, हमें क्या पता कौन क्या प्लानिंग यहाँ पर कर रहा है ठीक है। तो ये समझ लिया आपने कि धीरे धीरे डेटा अब फिर से अगेन पॉजिटिव साइड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। डेटा को छोड़ो, गोली गोली मारो, मार्केट में यहाँ पर युद्ध भौकाल यहाँ पर मचा हुआ है। लोग बमबारी गोले बारूद यहाँ पर छोड़ रहे हैं और मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है यही चल रहा है ना। परंतु मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि टेक्निकल बेसिस पर काम करो। मार्केट में हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा तो प्लान करेंगे, नहीं तो फिर इग्नोर करेंगे ठीक है। मतलब क्या चल रहा था न्यूज़ में कल परसों कि क्रूड ऑयल मतलब $100 के पास चला जाएगा, ये चला ही जाएगा, फिर ना चला जाएगा। कहाँ कहाँ पर चल रहा है, ऊपर से अभी 1.5% ये माइनस में चल रहा है। ये US ऑयल अपना देखो है ना, ये 77% का मतलब हाई लगा के फिर से ये नीचे को आ रहा है ठीक है। यहाँ पर मतलब कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, जो ट्रेंड लाइन हमने पहले बनाई थी वहीं से प्राइस आपका फिर से अगेन रिजेक्ट हो रहा है क्रूड ऑयल। यहाँ पर डाउ जोन्स नैस्डैक अरे बाप रे 265 मतलब पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव चल रहे हैं देखो। मतलब किसी को पैनिक है ही नहीं। मतलब आज अगर हम देखें, अमेरिका ने रात को हमला किया, हमला करके फिर बोल रहा है कि आप शांति बनाए रखें। फिर वो मतलब उपराष्ट्रपति आके बोलता है कि अब हमारा यहाँ पर कोई हाथ नहीं सॉरी, वो कहता है कि अब हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब हम यहाँ इस युद्ध को आगे और नहीं बढ़ाएंगे। पहले 2 थप्पड़ मार दी और बोल रहा है शांति रखना शांति रखना, गुस्सा मत होना। फिर बोलता है कि अब यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया, अब मैं यहाँ पर इस युद्ध में हम आगे और कुछ कार्यवाही नहीं करेंगे ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है। फिर मतलब हो सकता है फिर कोई आके उकसाएगा इन लोगों को और फिर आके कुछ हल्ला बल्ला यहाँ पर कर देगा ठीक है। जो भी हो, आपको बस उन लोगों के ऊपर नज़र बनाए रखना है, लेवल्स पे ध्यान रखना है ठीक है। अगर चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी न्यूज़ आ जाए, समझ रहे हो ना, कोई भी कितनी भी बड़ी न्यूज़ आ जाए, अगर मान लो कोई कल को अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जा रही है, यहाँ पर आपको बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो आपको तभी प्लान करना है। ये मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आए फिर वो कंटिन्यू करता है तब आपको ट्रेड प्लान करना है। गैप अप पे सीधा अरे बहुत ही बड़ा पॉजिटिव आ गया, इसराइल ईरान ने भैया हाथ मिला लिए, अभी एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं दोनों लोग है ना, तो सीधा यहाँ पे आके कॉल वॉल बाय नहीं कर लेना, सिंपल वेट करोगे। वो जिसने भी मतलब जो भी इसने रेसिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है, सिंपल उसका रिट्रेसमेंट पुल बैक ले, या तो फिर जो भी हो चलो यहाँ से इसने बड़ा गैप अप देने के बाद ये चलता ही जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, स्ट्रक्चर बिल्डअप करने दो, वहाँ पे साइडवेज चला या पुल बैक ले, फिर जाके वो कंटिन्यूएशन करता है, तब जाके आप ट्रेड प्लान करो, सीधा कूद नहीं पड़ना है ठीक है। तो ये आपको करना है, याद रखना है ये चीज़ें, ट्रैप में नहीं फंसना है, खास करके न्यूज़ के। और ठीक है, तो बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो अगर वो ट्रेड मार्केट में ट्रेड करते हो, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो भाई लोग। अभी बहुत ही कम वीडियो यहाँ पर मतलब व्यूज़ देखने को मिल रही है जो पहले के मुकाबले। हालांकि हमारे चैनल्स पे पहले 1000+ हमने वीडियो अपलोड किए थे, परंतु अभी बीच में कुछ इश्यू हो गया था, मेरे को सारे वीडियो डिलीट करने पड़े। डिलीट मतलब हालांकि एक भी वीडियो मेरा गाइडेंस मतलब वो नहीं था, वायलेंस वाला नहीं था, रूल्स वायलेंस वाला, फिर भी मैंने कि अगर कोई आ जाता है इश्यू उसके पहले ही डिलीट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल पॉलिसी। हालांकि वहाँ हमने कहीं किसी वीडियो में कोई गारंटी वर्ड भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और तब से ये पता नहीं चैनल की लंका लगी पड़ी है, व्यूज़ पूरे एकदम से डाउन हो चुके हैं। तो वो समझ में नहीं आता क्या है इसका चल रहा है, ठीक है।
बाकी इतना ही था आज के इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग।